अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए पेट्रोल पंप यानी हसूल लाइसेंस क्या होती है और इनको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई बंदा जो है वो पेट्रोल पंप लगवाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको जो है वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट उसको इस चीज़ की अप्रूवमेंट देती है कि तुम जो है वो पेट्रोल पंप लगा सकते हो और उस पर जो है वो पेट्रोल जो है वो सेल कर सकते हो। तो जब वो बंदा पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करने के लिए मुतलका जो है वो सरकारी महकमे में जाता है, तो वो सबसे पहले वो सरकारी महकमा उससे इस चीज़ की डिमांड करता है कि आप फ़र्द बराए पेट्रोल पंप लेके आओ, ताकि हमें पता चल सके कि आप फ़लाँ जगह पे इतने रकबे के मालिक हो और आपने जो है वो पेट्रोल पंप जो है वो इस रकबे पर लगाना है और वो रकबा आपकी मलकियत में है। तो उसके लिए वो बंदा जो है वो कंप्यूटराइज अराजी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी के पास जाता है और जाकर वहाँ से जो है वो फ़र्द बराए पेट्रोल पंप हासिल करता है। फ़र्द बराए पेट्रोल पंप को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ, समझना इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो फ़र्द ले जाते हैं, उनकी सारा फाइल जो है वो फाइल वर्क कंप्लीट हो जाता है। जब वो फाइल जमा करवाने लगते हैं तो वो जो है ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि आपकी ये जो फ़र्द है इस ये पूरे जो है जितना रकबा हमें चाहिए था मतलूबा उतने की नहीं है, या इस फ़र्द पे जो है वो फ़लाँ एरर आ रहा है। तो आप खुद इसको पढ़कर जो है वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या मसला आ रहा है और इस मसले को आप दूर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक जो है वो फ़र्द पड़ी हुई है, इसके ऊपर सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ जी महाल। महाल का मतलब होता है कि जिस इलाका, जिस रकबा, जिस शहर की ये फ़र्द है उसका नाम ये लिखा होगा। उसके आगे आता है तहसील, जिस तहसील की ये फ़र्द है उसके आगे आ जाता है ज़िला, जिस ज़िले की ये फ़र्द होगी। उसके बाद साल आ जाता है कि ये कौन से साल की फ़र्द है। उसके बाद वर्क नंबर आ जाते हैं कि 1/3 है, इसके नीचे लिखा हुआ 3। इसका मतलब यह है कि इसके टोटल 3 सफ़ात हैं और ये हम पहले सफ़े पे हैं। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ जी नंबर खेवट। नंबर खेवट में ये लिखा हुआ जी 367/363। ये जो नीचे वाला जो रेड कलर का नंबर लिखा हुआ है ये इस बंदे का जो है वो महकमा माल में खाता नंबर है, यानी जिस खाते में वो बंदा मालक है। एक खाते में एक या एक से ज़्यादा बंदे मालक हो सकते हैं। तो अगर हमने चेक करना है कि ये बंदा पुराने किन खातों में से मालक बनना आ रहा है तो हम इस खाते में जाएंगे। अगर नए खाते में चेक करना है कि अब किस खाते में मालक है तो ये हम इस खाते में जाएंगे। तो खेवट जो है वो खाता होता है जिस खाते में ये इस बंदे का रकबा होता है। नंबर खतूनी काश्तकार क्या होता है कि रायशी इलाका जात रायशी जो है वो रकबा बनने से पहले सारा रकबा जो वो ज़री रकबा था, तो वो क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है तमाम रकबे को मुख्तलिफ नंबर अलॉट कर दिए जिसकी बुनियाद पर वो रकबा जो है वो पहचाना जाता था। ठीक है, तो उसके लिए जो है बाद में फिर जो है वो रायशे बनी है। तो ये जो नंबर बाद में लाट किए गए ये काश्तकारी के हिसाब से लाट किए गए थे, जिसको हम नंबर खतूनी कहते हैं। तो इसका नंबर खतूनी 370 है और ये बंदे का नाम, वल्दियत और कौम लिखी हुई है। ठीक है, जिस बंदे की ये फ़र्द है, और नीचे उसका आईडी कार्ड नंबर है, नीचे उसका जो है वो पिक्चर लगी हुई है और यहाँ पे ये लिखा हुआ जी इसके हकूक़ क्या हैं। ये मालकाना इसके हकूक़ हैं, ये इसके हिस्से लिखे हुए हैं। 4488 हिस्सों में से ये 307 हिस्से का मालक है। ठीक है, और ये लिखा हुआ जी 4 मरले 140 फुट। महकमा माल में पहले नंबर पे कनाल आता है, दूसरे नंबर पे मरला आता है, तीसरे नंबर पे फिट आता है। तो ये 4 मरले 140 फीट का मालक है इस खाते में से। ठीक है, तो वो 4 मरले 140 फीट की ही वो जो है वो फ़र्द ले रहा है। ये लिखा हुआ है रकबा मुंतकिला। रकबा मुंतकिला का मतलब ये होता है कि इतने ही रकबे की ये जो है ना फ़र्द ले रहा है। इसी तरह ये वो नीचे एक दूसरा जो है खाता है इसका, उसमें बिल्कुल वही चीज़ें आ जाती हैं। 66 हिस्सों में से 5 हिस्सों का मालिक है ये और 5 मरले की ये फ़र्द इसमें से वो ले रहा है। ठीक है, कितात इसके कितने हैं, यानी कितात क्या होते हैं, खसरा नंबर होते हैं। इस पूरी खेवट में एक ही खसरा नंबर है और एक ही खसरे का सारा रकबा है। इसका सालम खाता कितना है जी 3 कनाल 6 मरले इसका जो है वो सालम खाता है। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, यानी इस टोटल 367 खेवट में 3 कनाल 6 मरले का रकबा है और 3 कनाल 6 मरले के मालकान है। ये
कैफियत लिखी हुई है। कैफियत में क्या होता है कि जो कोई नया बंदा मालिक बना हो, पुराने बंदे ने जगह सेल की हो, इसके ऊपर स्टे लगा हो, नाम दुरुस्तगी हो, किसी ने कर्जा लिया हो, इस तरह के तमाम मामला जो है वो इस खाने में आ जाते हैं। यहाँ से पढ़कर हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हुआ है। ये लिखा हो जी, ये नीचे वाला सारा जो पोर्शन है जिस बंदे ने टोकन लिया होता है उसका इंदराज होता है कि जिस बंदे ने टोकन लेकर फर्द निकलवाई होती है। नकल मुताबिक असल है, मतलब क्या है कि ये जो नकल है महकमा माल में जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक ये तैयार की गई है। ठीक है, ये लिखा हमें कैसे पता चलेगा फतबरा पेट्रोल पंप है, ये भी लिखा है फतबरा पेट्रोल पंप और ये भी लिखा है फतबरा पेट्रोल पंप। उस बंदे का नाम लिखा है जिस बंदे ने टोकन लिया था, उसकी कौम, उसका आईडी कार्ड नंबर और यहाँ पे उसकी पिक्चर थी। यहाँ पे नाम अजरा कनिंदा, जिस लड़के ने कंप्यूटर सेंटर से फद बनाई थी उसका नाम है। नीचे तरीक फद प्रिंटिंग और अजरा है, जिस तरीक को यह फद प्रिंट और जारी हुई है वो तरीक और टाइम है इसका। कंप्यूटर नकल पर दस्तखत की ज़रूरत ना है, इस फर्द पर जो है वो यानी दस्तखत करने की ज़रूरत ना है। राजिर कार्ड सेंटर, जिस राजिर कार्ड सेंटर से ये फद जारी उसका नाम यहाँ पे आएगा। सर्विस सेंटर फीस, ये 400 रुपये फीस है। ये जो लड़का फर्द बनाता है, फर्द बनाकर आपको जो है वो चलान देता है, उसके ऊपर भी ये 400 रुपया लिखा होता है। जितनी फीस आपकी बैंक में जमा होती है उतनी ही इसके ऊपर लिखी होती है। अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है तो यहाँ पे कम लिखे हैं तो वो समझे उसने अपनी जेब में डाले हैं। ये इसका आईडी नंबर है, इस आईडी के अंगेज ये फर्द जारी हुई है। आप जब भी कभी कंप्यूटर सेंटर जाएंगे उनको जाके ये आईडी बताएंगे तो वो फ़ौरन बता देंगे कि आप इस आईडी के अंगेज पेट्रोल पंप की फर्द लेके गए थे। ठीक है, तो यहाँ इस बाकी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे मिज़ान क्या है, टोटल फर्द इसने ली है जी 9 मरले 140 फीट की। ये आ गया, इससे आगे पेज पे क्या है जी, इस खेवड़ में फर्द ली थी, इसका खसरा नंबर 1 था और टोटल इसके मिज़ान जो है 9 मरले 140 फीट है और नीचे वही चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका था इस फर्द को पढ़ने का। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो आप हमें कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाकर आपके जो मसले को हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।